हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं अपने गांव में हूँ और गांव में अब हमेशा ही रहूंगी और यहीं से मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बनारस अब नहीं जा सकती क्योंकि मेरा बच्चा यहीं पर पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वहां पर एडमिशन नहीं हो पाया। तो अब आप कहेंगे कि एडमिशन क्या बहुत बड़ी चीज है क्या, छोटे से बच्चे एलकेजी के लिए? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं जिसमें पढ़ाना चाहती थी वहां पर बहुत सारे मतलब बहुत बिजी है और इस वजह से मतलब इतना ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स अप्लाई करते हैं कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। और उसी ब्रांच में यहाँ पे हुआ है, तो कोई वो नहीं है और यहीं पर मैं रह करके ही अब वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों, जो इस समय चल रहा है, राम मंदिर का जो इतना मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, ये तो सच कहा जाए तो सोच से परे है। ये ऐसा संभव नहीं था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। सोचिए कि वो चंदा इकट्ठा होता है, जनता का ही इकट्ठा होता है, लोग दान देते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे जो जो प्राणी हैं, जो दान देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती कि अगर हम दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो लाभ किसको मिल रहा है? ये लाभ किसको मिल रहा है? जो वो कर्म कमाई करके अपना वो कमाई कर रहे हैं और वो ले जा करके सिर्फ दान दे रहे हैं। उसमें क्या मिल रहा है? क्या उन लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की? या फिर उनके पास भी आता है तो भरमार वही आता है? यानी कि कभी-कभी करप्शन, यानी जो बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, करप्शन करते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार, ये सब तो सारी चीज़ें चल ही रही है हमारे समाज में। तो क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं है? तो चलो ठीक है, मान लेते हैं जिनका जो आस्था है वो कर रहा है उसके लिए। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि चोरी की बातें। तो चोरी क्यों की गई? कैसे की गई? क्या कोई वहाँ दान देने के बाद वो दान तो जब उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ है, तो फिर चोरी किस बात के लिए? चलो ठीक है, मान लेते हैं उनके हाथ में है। यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े लोग, बाबा लोग बैठे हैं, बहुत ही अंतर्यामी जो एकदम पूरे ब्रह्मांड का जो अगर कोई नहीं खोज कर पाया, वो लोग कर लेते हैं। उनके अंदर इतनी गुण होती है, मतलब गुण होता है, बहुत सारे जो आँखें बंद करके वो पता कर सकते हैं क्या है, कैसे है, सब कुछ पर्ची निकाल लेते हैं, हर व्यक्ति का पर्ची निकाल लेते हैं। पीछे का क्या वो भविष्य का पता नहीं कर, भविष्य में होने वाला है, ये सब सारी चीज़ें क्या नहीं, बहुत बड़े-बड़े बाबा लोग बैठे हैं और वो बता सकते थे कि राम मंदिर में चोरी होने वाला है। तो क्या ये जो कर रहे हैं लोग, हमारे जो समाज के लोग हैं, जो दान दक्षिणा देने वाले, कम से कम उनके दिमाग में ये तो बातें आनी चाहिए कि नहीं, ये सही क्या है, गलत क्या है। देखिए, आज के जो आज का दौर चल रहा है ना, वो बहुत ही बेकार है। सिर्फ़ एक ही है लक्ष्य, वो भी हिंदू और मुस्लिम, सिर्फ इसी में है। और दूसरा चीज़, ये अपने धर्म का प्रचार करना और प्रचार भी करना, दूसरी बात ये कि शोषण करना। शोषण बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहा है, बहुत हो रहा है। सोचिए कि अभी-अभी फिलहाल, अभी हाल में ही ललिता हत्याकांड, जो कितना घिनौना, सोच के भी रूह काँप जाती है, इस तरीके से मतलब बच्चों के साथ हो रहा है। ये हो रहा है और ये ललिता ही नहीं, न जाने कितनी लड़कियां ऐसे ऐसे मतलब ऐसे इन सब चीजों का शिकार हो गई हैं। ये सब प्रशासन तक नहीं सुन रही है किसी का। इतना बवाल मच रहा है, लोग भूखे प्यासे धरना पे बैठ रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, कोई ये चीज ख्याल नहीं है किसी को। किसी को इतना भी मतलब कैसे अपने आप को सीक्रेट रख लेता है एकदम, बिल्कुल कि नहीं, कोई चीज जानने से कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है। कोई बात, आदमी जो हो रहा है कम से कम उस पे तो बातें बोलो, जो समाज में हो रहा है उस पे तो बातें बोलो। वो गलत हो रहा है इतना तो पता होना चाहिए उस पे। सोचिए कि नीट का जो लीक हो गया, बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है जो कि एक डॉक्टर का परीक्षा होता है, एक जो वो परीक्षा पास करने के बाद ही वो डॉक्टर के लिए पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते थे। एक मतलब कि एक फर्स्ट होता है जो परीक्षाएँ होती हैं, ये प्री होता है। तो
सोचिए कि अगर वो परीक्षा लीक हो गया, कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया, उसके लिए इतना धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसपे किसी ने मतलब कोई जो बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं वो नहीं बोले कुछ। सोचने वाली बात है। जो बड़े लोग हैं वो तो बोल ही नहीं रहे, जनता कितना बोले। वो भी जनता ही है, ऐसी बात नहीं है। जो बड़े-बड़े पदों पर गए हैं वो जनता ही पहुँचाई है, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं। सोचिए इतना दबाव है उनके ऊपर, या अपने से मतलब रखते हैं। हक अधिकार के लिए सिर्फ लड़ने वाला सिर्फ छोटे लोग हैं। वो हक अधिकार के बारे में जानते हैं और वही लोग लड़ते हैं। तो बाकी वो लोग जिनका है वो तो बड़े आदमी हो चुके हैं, अब उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो अपना देख रहे हैं, घर गृहस्थी में बकायदा एसी में बैठ कर के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको जहाँ जाना था, जहाँ पहुँचना था, उनका जो लक्ष्य था वो पहुँच गए। और फँसा कौन? जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो जो छोटे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, अभी शिव चर्चा का नाम सुने होंगे आप लोग। अभी हो भी रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा होगा। ऐसा ऐसा शिव चर्चा हो रहा है, लोगों को मतलब कि दिमाग में वो चीज़ भरी जा रही है, जो कभी भी ढूँढने से, हाथ-पाँव पटकने से भी कभी नहीं प्राप्त होने वाली है। जिस चीज़ के लिए मतलब इंसान को मोटिवेट किया जा रहा है उस माहौल में, तो वो चीज़ इंसान अगर हाथ-पाँव कितना हो भी पटक ले, अपना सर पटक ले, लेकिन फिर भी वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि यानी कि आस्था है आस्था है, आस्था में सिर्फ़ अपना प्रेम होता है। आस्था का मतलब यही है कि प्रेम, सिर्फ़ प्रेम ही तो है। प्रेम करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन कभी वो मिलने वाला नहीं है। किसी को जिस चीज़ को आप कल्पना करके आप सोच रहे हो और वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, तो कभी जीवन में प्राप्त नहीं होने वाला है। जो वही होगा जो तथ्य होगा, जो आपके क्षमता के अनुसार जो सक्षम हैं, जो आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने बुद्धि विवेक से हासिल कर सकते हैं। अपने बाद-दौलत यानी कि अपने बॉडी का इस्तेमाल करके, शरीर का इस्तेमाल करके जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहें, संघर्ष करके वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हम चमत्कार की बातें सोच करके, कल्पना करके सोच लें कि नहीं ये ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हम कल्पना कर लेते हैं, जो हमें कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती। तो ऐसा ये दौर चल रहा है और उसी में लोग उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे समाज में लोग और भी बढ़ावा देने वाले दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा समय चल रहा है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बुद्धि का जो अगर परिवर्तन हो गया बुद्धि में, कुछ चीज़ें शिक्षा अगर घर कर गया तब तो ठीक-ठीक है। अन्यथा अगर शिक्षा नहीं है तो आप वही कल्पना ही ज़िंदगी, मतलब एक ज़िंदगी ही, जीवन ही काल्पनिक हो जाएगी। कल्पना में जीते रहो, लेकिन वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।